जय श्री राम। भारतीय सनातन धर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि आजकल ज्ञानवापी मस्जिद जो बनारस में है, उसको लेकर के बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं और एएसआई ने उसे खोदने की तैयारी में है। इसको कोर्ट ने कह दिया कि उसकी खुदाई होनी चाहिए ताकि पता चले कि इसके नीचे क्या वाक़ई में मंदिर है। कोर्ट में जो रेफ़रेंस दिया गया है, वो स्कंद पुराण से लिया गया है। तो आज हम बात करते हैं पहले कि स्कंद पुराण है क्या? क्योंकि स्कंद पुराण के नाम आने के बाद आजकल गूगल की जो सबसे ज़्यादा सर्चिंग है सनातन धर्म के बारे में, वो है स्कंद पुराण के बारे में। तो चलिए आज उसी पर बात करते हैं। मैं हूँ रमन कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सनातन धर्म। तो पुराणों की श्रृंखला में स्कंद पुराण एक बहुत महत्वपूर्ण है। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है और यह शैव संप्रदाय का पुराण है और सभी पुराणों में इसका आकार सबसे बड़ा है। इसमें 6 खंड है: महेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्मा खंड, काशी खंड, अविंतिका खंड और रीवा खंड। इसमें से एक में 81,000 श्लोक है। इसका मुख्य विषय भारत के शैव और वैष्णव तीर्थों के महात्म्य का वर्णन करता है। इसके संबंध में पौराणिक कथाएं भी दी गई है। अध्यात्म विषयक प्रकरण भी है, जिस शिव के साथ ही इसमें विष्णु और राम का भी महिमा का सुंदर विवेचन किया गया है। रामचरितमानस पर इसका बहुत ही प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं महेश्वर खंड। तो महेश्वर के इस खंड में दक्ष यज्ञ, सतीदाह, देवताओं और शिव गणों में युद्ध, 10 यज्ञ, विध्वंस, लिंग प्रतिष्ठा, रावणोपाख्यान, समुद्र मंथन, लक्ष्मी की उत्पत्ति, अमृत विभाजन, शिवलिंग महात्म्य, राशि नक्षत्र वर्णन, दान भेद, शत्रु नारद संवाद, शिव पूजन का महत्व, शिव तीर्थों सहित शक्तिपीठ, अरुणाचल स्थान का महत्व आदि का वर्णन है। इसमें विष्णु को शिव का ही एक रूप बताया गया है। इस खंड में अनेक छोटे बड़े तीर्थों का वर्णन करते हुए शिव महिमा गाई गई है। इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गंधर्व, ऋषि मुनि, दानव, दैत्य आदि की सुंदर कथाएं इसमें दी गई है। इसके कुमारिका खंड में एक ऐसी कथा दी गई है जिसमें संप्रदायों के नाम का संकीर्ण विचार रखने वालों की बहुत ही भर्त्सना की गई है। अधिकतर पुराणों में बुद्धा अवतार का नाम देने के अलावा उनकी कोई भी चर्चा नहीं की गई, लेकिन स्कंद पुराण में उनका माया मोह के नाम से विस्तृत वर्णन मिलता है। कलयुग प्रसंग में बुद्ध का विस्तार से वर्णन है और उसमें विष्णु का अवतार भी माना गया है। उसके माध्यम से अहिंसा और सेवा का भाव का प्रसार किया गया। वैष्णव खंड की बात करें तो वैष्णव खंड में वेंकटाचल महात्मा, ब्राह्म मंत्र उपासना की विधि, रामानुजाचार्य, भाद्रवती ब्राह्मण की महिमा, ब्रह्मा की प्रार्थना पर विष्णु का आविर्भाव, रथ निर्माण प्रकरण, जगन्नाथपुरी का रथ महोत्सव, बद्रिकाश्रम तीर्थ की महिमा, कार्तिक मास के व्रतों की महिमा का वर्णन है। स्नान महात्म्य, ज्ञान, वैराग और भक्ति का स्वरूप और कर्मयोग आदि का निरूपण है। इस खंड में गंगा, यमुना और सरस्वती खंड बहुत ही पवित्र और उत्कृष्ट है। इसमें तिरुपति बालाजी के प्रादुर्भाव की कथा कही गई है। वहाँ की यात्रा का महत्व भी बताया गया है। आकाश गंगा तीर्थ का वर्णन करते हुए पुराणकार ने विष्णु और रामानुजाचार्य की भेंट की बात कही है। रामानुजाचार्य ही वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे। सारे भारत में श्री राम की पूजा के प्रसार का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। ब्रह्मखंड की बात करें तो ब्रह्मखंड में रामेश्वर क्षेत्र के सेतु और भगवान राम द्वारा बालूकामय शिवलिंग की स्थापना की महिमा बताई गई है। इस क्षेत्र के अन्य 24 तीर्थों के बारे में भी बताया गया है। इनमें से चक्र तीर्थ सीता, सरोवर तीर्थ ब्रह्मा कुंड, हनुमत कुंड, अगस्त्य तीर्थ राम तीर्थ, लक्ष्मण अग्नि तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, गंगा तीर्थ, कोटि तीर्थ, मानस तीर्थ, धनुष कोटि तीर्थ आदि शामिल है। अश्वत्थामा द्वारा सोते हुए पांडव के पुत्रों के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए धनुष कोटि तीर्थ के में स्नान करने की कहा की कहता भी इसमें शामिल है। इसमें पंचाक्षर मंत्र की महिमा का भी वर्णन है।
काशी खंड, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इसमें तीर्थों का गायत्री महिमा, वाराणसी की मणिकर्णिका घाट के आख्यान, गंगा महिमा, दशहरा स्तोत्र कथन, वाराणसी महिमा, ज्ञान वापी महात्मा, यही ज्ञान वापी महात्मा जिसके लिए जिसमें रेफरेंस मिला है कि ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है, मस्जिद नहीं वैसे इसके नीचे मंदिर है। इसके अलावा योगाख्यान, दशोश्वमेध घाट की महिमा, त्रिलोचन आविर्भाव तथा व्यास भुज स्तंभ आदि का उल्लेख है। इस खंड में बताया गया कि काशीपुरी में पाप कर्म करने वाला व्यक्ति पिशाच योनि में जन्म लेता है। बड़े से बड़े पाप करने वाला भी यहाँ शिव के दर्शन का पाप मुक्त हो जाता है। यहाँ शरीर त्याग कर देना ही दान होता है। ये सबसे बड़ा तप है। अवंतिका खंड में, इस खंड में महाकाल की प्रशंसा, अग्नि सस्तम विद्यावा तीर्थ, दशमेध महात्म, बाल्कीमेश्वर महिमा, गणेश महिमा, सोमवती तीर्थ, रामेश्वर तीर्थ, सौभाग्य तीर्थ, गया तीर्थ, नाग तीर्थ, लिंगेश्वर तीर्थ, प्रयागेश्वर तीर्थ का आदि का वर्णन है। साथ ही क्षिप्रा नदी की महिमा, विष्णु स्तोत्र, कुटुम्बेश्वर वर्णन, अखंडेश्वर महिमा, हनुमात्केश्वर महिमा, शंकरादित्य महिमा, विष्णु महिमा और अवंत का महिमा आदि से विस्तार से वर्णन किया गया है। अवंतिका खंड में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, वित्सता, चंद्रभागा आदि की महिमा भी की गई है। इसमें अग्नितुल्य महाकाल की वंदना की गई है। इसमें सनत कुमार क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित अवंतिका तीर्थ के बारे में कहते हैं कि इस तीर्थ में दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सबसे आखिरी खंड जो है रेवा खंड, इसमें पुराण संहिता का विस्तार से वर्णन है। इसके अलावा रेवा महात्म, नर्मदा, कावेरी और संगम की महिमा, शूल भेद प्रशंसा, काल रात्रि, कृत जगत संहार वर्णन, सृष्टि संहार वर्णन, शिव स्तुति, बराह वृतांत, सत्यनारायण व्रत कथा, रेवा खंड पुस्तक दान का महत्व आदि शामिल है। इसके अलावा इसमें विविध तीर्थों का महत्व बताया गया है। इनमें मेघनाथ तीर्थ, नारदेश्वर तीर्थ, दीर्घ स्कंद और मधु स्कंद तीर्थ है। सुवर्ण शिला तीर्थ, करंज तीर्थ, कामत तीर्थ, भागीदारी तीर्थ, स्कंद तीर्थ, अंगिरस तीर्थ, कोटि तीर्थ, केदारेश्वर तीर्थ, चेश्वर तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सर्प तीर्थ, श्रीकपाल तीर्थ और जमदग्नि तीर्थ आदि शामिल है। सभी तीर्थों की महिमा के साथ कोई कथा जुड़ी हुई है। हिमालय से कन्याकुमारी तक और अटक से कामाख्या देवी के मंदिर तक ऐसी कोई प्रदेश नहीं जहाँ प्राचीनतम भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई तीर्थ न हो। इस पुराण में निष्काम कर्म योग पर विशेष बल दिया गया है। धर्म का मुख्य लक्षण पर पीड़ा निवारण होना चाहिए। स्कंद पुराण में द्रुकवन का उपाख्यान है। इसे विष्णु और ब्रह्मा शिवलिंग का ओर छोड़ 7 आकाश तथा 7 पाताल पार करने के बाद भी नहीं जान पाते। इस अवसर पर ब्रह्मा का झूठ उन्हें स्तुति से वंचित करा देता है। उनके 2 गवाह सुरभि गाय और केतकी का फूल अपवित्र मान लिए जाते हैं। सुरभि गाय ने जिस मुख से झूठ बोला वो मुख अपवित्र हो गया और केतकी का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए वर्जित हो गया। स्कंद पुराण के अरुणाचल रहस्य वर्णन में करीब 140 महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ऋषि मुनियों के नाम गिनाए गए हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, नारद, सनत कुमार, पुलह, पुलस, वशिष्ठ, भृंगु, पराशर, व्यास, भारद्वाज, ज्ञावस, चरक, श्रुति आदि है। इस पुराण के दूसरे के दुख में दुखी होने, सदाचार, अहिंसा, दरिद्र, रोगी और विकलांग की मध्य पर जोर दिया गया है। कहा गया है कि जो इन लोगों के दुख में से दुखी नहीं होता वह राक्षस है। इतनी अच्छे हमारी संस्कृति है, इतनी अच्छी हमारी सभ्यता है, इतना अच्छा हमारा विरासत है, निश्चित ही इसमें जो कहा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार, मैं रमन कुमार